कन्फ्यूजन, ये नाम तो आपने सुना होगा, सुना क्या देखा भी होगा। इस चक्कर में आके आप मर जाते हो। और तुम्हारे स्क्वाड को भी बीमारी की शिकार हो जाए तो एक ही बंदा काफ़ी है आपके स्क्वाड को ख़त्म करने के लिए। और तुम्हें पता है किसी के भी 1v1 कस्टम में मार खाते हो, बार बार खाते हो, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वो तुम्हारा कन्फ्यूजन। गजब बेइज्जती है। मतलब सामने वाला बंदा आपको कंफ्यूज करने में सक्सेसफुल हो जाता है और उससे बड़ी बात आप हो भी जाते हो। नहीं और हाँ, ये मैं नहीं, मेरे दोस्त कहते हैं अरे यार कहाँ से मार दिया, इतने सारे ग्लू थे इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, नहीं तो मैं बहुत बड़ा प्रो प्लेयर हूँ। समझ रहे हो ना? सो देखो आज की वीडियो में हम देखने वाले कि एनिमी को कंफ्यूज किस तरह से करेंगे। एंड आपको पता ही है डरे हुए इंसान को मारना कितना आसान है। अपने आसमान में गोली चलाई तो वैसे भी डर के मर जाएगा। सो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी वक्त देरी के। सो दोस्तों, हम इस वीडियो में 2 पार्ट सीखने वाले। पहले तो एनिमी को डिफीट कैसे करेंगे, इसका मतलब एनिमी की गोली से कैसे बचना है, और दूसरी बात एनिमी को कंफ्यूज किस तरह से करेंगे। ये देखो, आप सबसे पहली ट्रिक है कि आपको ग्लू वॉल का यूज़ करके एनिमी से डिफीट करना है। वो कैसे? ग्लू वॉल लगाने से एनिमी की गोली से आप बच सकते हो। और आप ग्लू वॉल तो अपने पास तो लगाओ, नहीं तो एनिमी के पास लगाने से होगा यूँ कि एनिमी डायरेक्ट कंफ्यूज हो जाएगा और आप जल्दी उसे मार सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जल्दी जाके उस पर रश मार सकते हैं। और अपने पास लगाने से आपका कवर एक हो जाएगा और वो आपके पास आने तक आपकी हेल्थ भी बढ़ जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। और आपका एम गलती से भी मिस हो जाता है तो आप जल्दी से ग्लू वॉल लगा देना है। उसका फ़ायदा ये है कि आप तो कवर में आ जाओगे और आपका एनिमी आपके ग्लू वॉल पे मारेगा और आप उसमें ही अपनी गन रिलोड करके फिर से रश मार सकते हैं। और उस टाइम आपका ग्लू वॉल नहीं लगा तो आप देख ही सकते हैं क्या होगा, नहीं तो आप बाकी को समझदारी हो। इसलिए ग्लू वॉल लगाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और प्रैक्टिस करने के लिए हमें जाना चाहिए ट्रेनिंग रूम में। और हम ये वहाँ पे जाते नहीं, और जाते हैं तो हमें ग्लू वॉल लगाना आता नहीं। और दूसरे नंबर पे टिप ये है कि एनिमी के माइंड को रीड कैसे करेंगे। देखो, एनिमी के माइंड को रीड करना बहुत आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनिमी कहाँ पे छिपा है। और आपको पता है एनिमी कहाँ पे छुपा है तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो, आपके सामने एनिमी छुप के खड़ा है और आप एनिमी के सामने छुप के खड़े हो, तो आपको करना है एक ही काम है कि दोनों के बीच में ग्लू वॉल लगा देने का। उससे क्या होगा कि एनिमी को लगेगा आप रश मारने आ रहे हो तो वो देखने आएगा, तो आपके जल्दी से जल्दी आप ग्लू वॉल से बाजू में हट के उसको मार देने का। म्यूजिक। और हाँ, आप बोलोगे कि उस ट्रिक को करने के लिए आपके पास ग्लू वॉल होनी चाहिए, और ग्लू वॉल नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ एनिमी आपके सामने आए तो आपको जिग-जैग मोशन में रनिंग करना है। उससे होगा कि एनिमी की गोली आपके ऊपर लगेगी नहीं, और लगी तो थोड़ी बहुत लगेगी, उससे आप डैमेज नहीं होगे। और सही टाइम आने पर उसको हेडशॉट मार देना। तो बात करते हैं तीसरे नंबर टिप्स की। इसमें होगा ये कि एनिमी आपके बंदे को डाउन कर देगा और वो सोचेगा कि आप उसे रिवाइव करने आएंगे तो मैं आपको भी मार दूंगा। तो आपको करना कुछ ये है कि आपके डाउन हुए बंदे के सामने आपको एक ग्लू वॉल लगा देने का, तो एनिमी को लगेगा कि आप उसे रिवाइव करने आ रहे हो। तो एनिमी अपना कवर छोड़ के वो वहाँ पर आपको मारने के लिए थोड़ा आएगा, तो वो जैसे ही अपना कवर छोड़ के ग्लू वॉल के पीछे मारने लगता है तो आपने भी आप कवर छोड़ के उसे दूर से नॉक कर देगा। तो और बाद में आप अपने एनिमी को मार के अपने बंदे को रिवाइव कर देना। तो अब बारी आती है एनिमी को कंफ्यूज करके कैसे मारेंगे। तो एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए आपको एनिमी को दिखाना कुछ है और करना कुछ है। इसका मतलब आपके सामने एनिमी हो तो आपको दिखाना है कि आप राइट साइड से उसके ऊपर रश कर रहे हो, तो आपकी राइट साइड जैसे ही ख़त्म होती है तो वहाँ पे छोटा सा सेटअप करके आपको लेफ्ट साइड जाना है। तो एनिमी वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा कि आप आ रहे थे राइट साइड से और लेफ्ट साइड से कैसे आ गए, तो वैसे ही आप उसे पीछे से जाके मार देना। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।